नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। भदोई के पूर्व भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन में ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अपने शिक्षकों और माता पिता के प्रति सम्मान की भावना रखनी होगी और उनका सम्मान करना होगा। एक विद्यार्थी तभी सफल होता है जब वह अपने से बड़ों का सम्मान करता है। साथ ही उन्होंने अपने जीवन काल को दर्शाते हुए कहा कि मैंने भी अपने बचपन में अपने शिक्षकों का सम्मान करते हुए अध्ययन किया और आज मैं उन्हीं के आशीर्वाद से इस मुकाम पर पहुंचा हूं। नमस्कार, मैं नितेश उपाध्याय इस समय उपस्थित है भदोई जनपद के सूर्याव नगर में। आपको बता दें, भाजपा के पूर्व विधायक रहे रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी, जो कि अपनी लोकप्रियता के कारण, अपने विकास कार्यों के कारण आज पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में मशहूर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। स्वागत है सर चैनल में आपका। आज पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि दूसरे राष्ट्रपति रहे और प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे शिक्षक दिवस के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ, आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पे हम लोग जब वो छोटे थे, कक्षा या प्राइमरी पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने का काम करते थे, कबीरदास जी ने एक लिखा है कि गुरु गोविंद दो खरे कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जो एक गुरु शिक्षक, गुरु की उपमा और शिक्षक जो सम्मान की बात है, मैं समझता हूँ कि इस पृथ्वी पे गुरु से बढ़कर के, शिक्षक से बढ़कर के कोई नहीं होता है। अगर जिंदगी में जिस तरह से कुम्हार मिट्टी से अपने चाक पे मिट्टी रख करके जैसा चाहता है वैसा बर्तन बना देता है, उसी तरह से जो शिक्षक होते हैं, जो गुरु होते हैं, जैसा विद्यार्थी को, अब शिष्य को वो जैसा भी ढालना चाहेंगे वैसा वो ढल जाता है। और निश्चित रूप से आज शिक्षक दिवस पे मैं बहुत ये धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहना भी चाहता हूँ कि आज अगर हम शीर्ष पे हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान शिक्षक का है। शिक्षक के नाते ही हम आज, चाहे हमारे परिवार में हो, चाहे किसी की बात हो, अगर आज IAS हैं, PCS हैं, जज हैं, और मैं भी अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो आज वो गुरु की ही देन है। अगर मैं विधायक हुआ, आज हमारे परिवार में इतने IPS हुए, जज हुए, सब हुए, तो वह केवल शिक्षक की ही देन है। इसलिए आज के दिन पे मैं शिक्षक दिवस के इस अवसर पे बहुत माने अपने हृदय की गहराई से मैं उनका, शिक्षकों का, पूरे अपने देश के शिक्षकों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं और उनका चरणरज भी लेता हूं। और गुरु का तो हमेशा चरणरज लिया ही जाता है। बहुत धन्यवाद। आज सर, आज की युवा पीढ़ी को क्या सीख देना चाहेंगे? कहीं ना कहीं नैतिकता का पतन होता जा रहा है, अपने मार्गदर्शन से, अपने वास्तविकता से भटक रहे हैं। आज इतने आप ऊंचाई पे पहुँचे, आज आपके परिवार में आज शिखर पे हैं, तो निश्चित रूप से एक शिक्षक का ही देन है, आपने भी बताया। तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या सीख देना चाहेंगे? देखिए, मैं युवा पीढ़ी को केवल यही एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं अपनी उंगली भी दिखा रहा हूँ। जब हम लोग प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते थे तो उंगली को इस तरह से जो शिक्षक होते थे बंद करते थे और इस पे मारते थे डंडा और उससे फिर लिखवाने का काम करते थे। तब ये आज कलम है, आज तो सारी बात है। तब तो हम लोग नरकट की कलम से, जीनीब से उससे पढ़ाई लिखाई का काम करते थे। और जो हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे एक तरह से अब तो मैं नाती भी कहूँगा कि मैं अब दादा भी बन गया हूँ, तो ऐसी स्थिति में उनसे अपील भी करना चाहता हूँ कि गुरु आपको आगे बढ़ाने के लिए ही, आज अगर आपको कहीं कोई बात कर रहा है तो उसको मात मलाल नहीं होना चाहिए। पहले तो हम लोग जब पढ़ते थे तो कक्षा में मॉनिटर हुआ करते थे। मैं मॉनिटरिंग का काम करता था, मैं श्यामपट पे वहाँ लिख करके लोगों को पढ़ाने का काम करता था। तो ऐसी स्थिति में आज जब मैं देखता हूँ, पहले और आज में परिवर्तन आए हैं, परिवर्तन हुआ है। कहीं कोई शिक्षक अगर किसी बच्चे को, बेटियां को अगर कहीं कुछ कह रहा है तो उसके माता पिता पहुंच जाते हैं। मैं उन माता पिता से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि बच्चों को, एक हमारे जो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने कहा था एक अपने भाषण में कि प्राथमिक शिक्षा
कि पूरी नैतिक जिम्मेदारी अगर किसी की होती है तो वह माता और पिता की होती है। माता पिता जिस तरह से बच्चे को ढालना चाहें वैसा होगा। तो अपने मैं अभिभावकों से भी यह अनुरोध करूंगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आज शिक्षक दिवस के रूप में ये अपील भी कर रहा हूं कि उनको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों का सम्मान करें। और युवा पीढ़ी से भी हम करेंगे कि हम लोग अभी, मैं कुछ दिन पहले की बात बताऊं, पहले हम लोग पंडित जी, मुंशी जी, ये प्राइमरी पाठशाला हो चाहे मिडिल स्कूल हो तो इन शब्दों से लोग नवाजते थे। तो मैं अभी सोचिए, मुझको प्राइमरी पाठशाला में एक जात के गांव कहार थे और मैं उनके पैर पे जाकर के गिरा। वो कहे कि विधायक जी आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। हमने कहा कि मैं तो वही हूँ जो पहले था और आपके नाते ही आज मैं विधायक बन गया। तो हमारा नैतिक दायित्व तो कर्तव्य बनता है कि जब मैं छोटा था तो आपका चरण रज लेता था, तो आज भी मैं चरण रज आपका ले रहा हूँ। तो ये भावनाएं थी, पहले ये लोगों में भावनाएं थी कि सुबह बच्चे जब उठते थे, अब आपने युवा पीढ़ी की बात किया इसलिए ये बात कर रहा हूँ, बच्चे जब उठते थे तो सुबह अपने माता पिता का पैर छूते थे। विद्यालय जाने के पहले वो अपने माता पिता का, बड़ों का पैर छू करके तब जाते थे। आज उसमें परिवर्तन आया है। हम अपनी युवा पीढ़ी से भी कहेंगे कि देखिए, कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, युवा पीढ़ियों के साथ कोई भी व्यक्ति हो, कभी भी वो अपने माता से और पिता से उत्तीर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए माता हमारी जननी है और माता का पैर छूना यह हर व्यक्ति का, और पिता का पैर छूना हर व्यक्ति, हर युवा पीढ़ी का, हर बच्चे का यह नैतिक दायित्व और कर्तव्य बनता है। ये मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि माता पिता का पैर जरूर छूने का काम करें। धन्यवाद। भदोई से सीनू संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।